सॉलिड स्टेट का यूनिट सेल टॉपिक पढ़ेंगे। यूनिट सेल किसी क्रिस्टल की एक इकाई यूनिट कहलाती है, जिन कणों से मिलकर के उस स्ट्रक्चर का निर्धारण होता है। उस कण के संरचना का हम अध्ययन करेंगे, एक पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसका डिफिनीशन हम देखते हैं। किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम संरचना, किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम संरचना जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल जालक की एक सूक्ष्म संरचना है, एक छोटी संरचना है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाती है, तो उस पुनरावृत्ति से एक यूनिट सेल का निर्माण होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है सेंटर के आधार पर, केंद्र के आधार पर। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नंबर 1, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर 2, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और नंबर 3, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। इसमें क्या उपस्थित होता है? इसका जो एटम होता है, अगर हम इसके एटम की चर्चा करें तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर में देखिए, हम स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे प्रीवियस क्लास में, फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम बिंदी रखते हैं, उसके बाद 4 बिंदियाँ रख करके एक क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण करते हैं। इस क्रिस्टल संरचना का यह एक पार्ट है जो एक प्रकार का यूनिट सेल कहलाता है। यह यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल के रूप में उपस्थित हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कार्नर उपस्थित है, पॉइंट उपस्थित है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये लैटिस पॉइंट एक प्रकार का एटम है। यह लैटिस पॉइंट एक प्रकार का एटम है। अगर हम इस लैटिस पॉइंट यानी इस यूनिट सेल में अगर हम एटम, नंबर ऑफ एटम देखें, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह पॉइंट, लैटिस पॉइंट, एक यूनिट के रूप में यहाँ उपस्थित है। इस यूनिट का कितना प्रतिशत भाग इसमें उपस्थित है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें लैटिस पॉइंट कितने हैं। तो टोटल लैटिस पॉइंट जो कार्नर पर उपस्थित हैं, उसकी संख्या है 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कार्नर पर जो लैटिस पॉइंट है उसकी संख्या 8 है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस परमाणु का कितना प्रतिशत भाग या कितना भाग इस यूनिट सेल में उपस्थित होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका आधा, आधे का आधा, उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो भाग उपस्थित है ये 1/8 भाग को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम 1/8 भाग को देखें तो टोटल एटम जो बनता है हमारा 1 बनता है। अर्थात सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम की टोटल संख्या जो बनेगी वो 1 बनेगी, अर्थात परमाणु इसमें 1 परमाणु होंगे। यह एक प्रकार का क्यूबिक सेल है। इसमें जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो तीनों बराबर होगी। अर्थात अगर हम इसको A, B या C से प्रदर्शित करें तो A = B, B = C, यानी तीनों बराबर होंगे। अगर हम इसके एंगल की बात करें तो एंगल अल्फा, बीटा, गामा जो बनेगा उसका 90 डिग्री बनेगा, जिसका अध्ययन हम आगे की ओर आगे करेंगे। ठीक, सिंपल या प्रिमिटिव सेल, अगर इसी को लेकर के हम एक डिफिनीशन का निर्धारण करें तो डिफिनीशन हम देखते हैं, वह एकक सेल अर्थात यूनिट सेल जिसमें उसके अवयवी कण, इसमें हमने अवयवी कण ये क्या है? अणु, परमाणु या आयन। जो इसमें अणु, परमाणु या आयन उपस्थित हैं, देखते हैं फिर से, वह यूनिट सेल जिसमें उसके अवयवी कण अर्थात अणु, परमाणु या आयन केवल उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित होंगे और कहीं अणु, परमाणु या आयन उपस्थित नहीं होंगे। ऐसे सेल सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएंगे। ऐसे
सेल को हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। वह यूनिट सेल जिसमें उसके अवयवी कण अर्थात अणु, परमाणु या आयन केवल उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाते हैं। धन्यवाद।